अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद जावेद, सच की आवाज़ NPS न्यूज़। देखिए आज की ताज़ा खबर। रहीम। आज हम लोग बारकास जो है जामा मस्जिद के पास एक मजम्मती जो है प्रोटेस्ट रखे थे, जिसका मकसद था कि भाई जो है लगातार पिछले 9 साल से मुसलसल सिर्फ मुसलमानों को, ख़ास करके मुसलमानों को जो मोदी और अमित शाह की गवर्नमेंट की तरफ से जो तशद्दुद किया जा रहा है, उस सिलसिले में हमने रखा है। अब तो हद ये हो गई है कि भाई गवर्नमेंट का जो है ये सरकारी दहशतगर्दी हो गई है। एक पुलिस वाला जो है बाज़ाब्ता चुन चुन के मुसलमानों को मार रहा है ट्रेन के अंदर, जो जयपुर से बम्बई के लिए आ रही हैं, जिसमें एक हमारे हैदराबाद के सैयद सैफुद्दीन भी है उसके अंदर, जिसकी 3 मासूम लड़कियां हैं, एक 6 महीने की लड़की है। और ये दरिंदगी ऐसे वक्त की जा रही है जो इलेक्शन बिल्कुल करीब है, दूसरी तरफ मणिपुर का जो है मसला गर्म है, इसको जो है छुपाने के लिए एक नया तरीका अपनाया गया कि भाई सीधा मुसलमान को टारगेट करो। मुसलमानों की लाशों के ऊपर इनका इख्तिदार चल रहा है, लेकिन ये हद हो गई है। आज हिंदुस्तान का बाशऊर सारे जितने भी शहरी है और जो मुल्क के रहने वाले हैं वो समझ चुके हैं कि भाई मोदी और अमित शाह जो है लोगों को भूखा छोड़कर मुसलमानों की मैयतों और उनके लाशों के ऊपर सियासत करना चाहते हैं, समझे हैं। हम ये कहते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ना तो मणिपुर के लिए कुछ बोलते हैं, ना मुसलमानों के लिए लाखों रुपए का मेकअप करते हैं, ड्रेस पहनते हैं, एक लिपस्टिक लगाते हैं, लिपस्टिक उनकी खराब ना हो नरेंद्र मोदी की, और दो मिनट उनके यहाँ से रोते नहीं है क्योंकि उनका मेकअप खराब हो। हम इनसे एक ही मुतालबा करते हैं, आपसे हिंदुस्तान नहीं संभला जाएगा, आपके बस की बात नहीं है। जो शरपसंद होते हैं, जो आतंकवादी होते हैं, जो तशद्दुद करते हैं, वो कभी भी सियासत नहीं कर सकते। हिटलर की आपने जो है मिसाल दुनिया के अंदर है, आज भी उसको जो है एक कातिल के तौर पर देखा जा रहा है। आपको भी हिंदुस्तान के अंदर काले अक्षरों में, काले उसमें तहरीर किया जाएगा कि अमित शाह और एक तड़ीपार और एक जो है ये नरेंद्र मोदी जो है मुसलमानों के ऊपर तशद्दुद कर सियासत किया है, किसी और तरीके से नहीं। तुम भी नहीं रहेंगे, हिटलर भी नहीं था। तो हमारा अज़बन गुजारिश है, जो हरियाणा के अंदर भी किया वो प्री प्लान था, क्योंकि 3 दिन पहले समझे हैं बिट्टू बजरंगी और दूसरा जना जो है 2 जने मिलकर वीडियो बनाए हैं 3 दिन पहले, और ये बाज़ाब्ता ये ऐलान कर रहे हैं कि भाई हम लोग ससुराल जा रहे हैं। ससुराल किसको कर रहे हैं? मुस्लिम बस्ती को। और अब वह जाएंगे और दामाद वहां पर आ रहा है, वहां पर अगर कोई चीज ना करेगा, कोई कांड ना करे तो समझो मेरा नाम बदनाम होगा दामाद का। ये कहकर 3 दिन पहले ये प्री प्लान किया गया है, प्री प्लान है। उसके बाद में वलीद साला इमाम साद को, जो बिहार के रहने वाले हैं, जो बहनों की जिम्मेदारी है, जो उनकी बहनों की शादी है, बुजुर्ग माँ बाप है उनके ऊपर, उनको जो है गोली मारकर कत्ल किया गया और मसाजिद को शहीद किया गया। इसी तरीके से गुरुग्राम के अंदर 2 मसाजिद को शहीद किया गया। ये नंगा नाच इसीलिए नाचा जा रहा है कि आने वाले इलेक्शन के अंदर मुसलमानों और हिंदुओं के अंदर जो नफरत पैदा की जाए। एक तरफ हिंदू और मुसलमान जो है इसके जरिए इन्होंने अपनी सियासत चमकाएं, लेकिन इंशाल्लाह हमको उम्मीद है अल्लाह से कि इनका मुंह काला होगा। किसका? ये अपने अमित शाह का, तड़ीपार का और नरेंद्र मोदी का, जो मुसलमानों के अपने खून से इनके हाथ रंगे हुए हैं। 2002 से लेके अब तक इन्होंने मुसलमानों के खून से होली रंग रहे हैं, खेल रहे हैं। तो हमारा अदबन गुजारिश है, पीस जो हिंदू है, सिख है, वगैरह है, ये रोड पर आए और इनको जो है ना इसके अंदर हार का मुंह दिखाए लोग को, तभी इनको जो है इनकी अक्ल ठिकाने आएगी और इनकी अक्ल ठिकाने लाना होगा। जब तक जो है इनका जो बदला लेना है मुसलमान का, जब तक इन्हों बैठेंगे मुसलमान को इंसाफ नहीं मिलेगा। मुसलमान कत्ल होते हैं, मुसलमानों को